जी हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों अमेरिका में हूं। जैसा मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था साजिद आर्ट साहब के साथ एक वीडियो में कि मैं अमेरिका आया हूं कुछ दिनों के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस ठंडे अमेरिका में जहां पे बड़ी बर्फ़ पड़ रही है और हर चीज़ ठंड ही ठंड है, साउथ एशिया, इंडिया और पाकिस्तान से हमेशा गर्म खबरें क्यों आती हैं। और मैं देख रहा था वो गिप्पी गिरीवाल पाजी हैं, उनको रोका गया कि वो पाकिस्तान ना आए। ज़ाहिर बात है, मैं अगर गिप्पी गिरीवाल भाईजान को देखें तो मेरा जो उनके साथ पहला तारुफ है, आई थिंक ये 2008-9 की बात है। तो मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, यार एक फ़िल्म आई है कैरी ऑन जटा, तो वो देखो, उसमें बड़ा अच्छा मजाक है और बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मेरा वो पहला तारफ़ था इंडियन पंजाबी मूवीज़ का, और इंडियन पंजाबी मूवीज़ किस तरह की होती हैं। और मेरा ख़्याल है कि जितने ज़्यादा इन रोड्स इंडियन सिनेमा ने या बॉलीवुड ने पाकिस्तान में अपने कल्चर के ज़रिए किए हैं, वो किसी और चीज़ से नहीं किए होंगे। माजी में क्या था हमें तो नहीं पता, एक कल्चर की बातें सुनी, हिस्ट्री की बातें सुनी, बहुत कुछ सुना अपने बुज़ुर्गों से, तारीख़ की किताबों में, बहुत सारी जगहों में बहुत कुछ सुना। लेकिन ये जो चीज़ थी, ये जो आपका जिसे कहते हैं ना मॉडर्न कल्चर जो है, ये हमारे सामने, माज़रत चाहता हूँ, ये जो मॉडर्न कल्चर है ये हमारे सामने मीडिया और ज़ाहिर बात है इस तरह के आर्टिस्ट और एक्टर्स ने ही पहुँचाया। अब मैंने जब वो कैरी ऑन जटा देखी तो मुझे पता चला कि यार ये तो पाकिस्तान और भारत बिल्कुल एक जैसे हैं। और मैं आपसे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बच्चा था पता नहीं था, चीज़ों की समझ नहीं थी। तो मैंने कहा यार ये पाकिस्तान और भारत तो बिल्कुल एक जैसे मुल्क हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा कि वहाँ के पंजाब के गांव एक जैसे हैं, फिर और शहरों के बारे में देखना शुरू किया, तब इतने वीडियोज़ और तस्वीरें नहीं हुआ करती थी, तब इतना सोशल मीडिया आम नहीं था, 2008-9 की बात कर रहा हूँ, शायद 10 की। तो तो जो गिप्पी गिरीवाल की फ़िल्म कैरी ऑन जटा थी, उसने हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर को बड़ा अच्छा किया। उसने हमें बताया कि पंजाबी, इंडियन पंजाब में क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है और वहाँ पे किस तरह चीज़ें होती हैं, और जो भारत में है वही पाकिस्तान में है, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, ये दोनों एक जैसे ही मुल्क हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर बात है कि वो पता चला कि उनको वो अटारी वाघा से वो पाकिस्तान आ रहे थे, तो मैंने देखा कि उनको रोक दिया गया है। उन्होंने गवर्नर पंजाब को मिलना था, उन्होंने जो है वो कुछ और जगहों पे भी पाकिस्तान के अंदर जाना था, गुरुद्वारा साहब भी जाना था, नानक साहब भी जाना था, और बहुत सारी ऐसी जगह थी जिन्होंने जहाँ वहाँ पे जाना था, और करतारपुर भी जाना था, और बड़ी सारी जगहों उन्होंने विज़िट करनी थी, और पंजा साहब भी जाना, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने जाना था। मैं उनका शेड्यूल देख रहा था और 7 दिन के लिए वो आ रहे थे और वो जैम पैक था। अब ज़ाहिर बात है इसमें जो इंडियन सरकार है उसने क्या फ़ैसला किया, मैं उस पर तो नहीं, वो ज़ाहिर बात है दैट इज़ अ सॉवरन कंट्री एंड दे हैव अ राइट टू डू वट एवर डू, टू थिंक वट एवर थिंक। वो कर सकते हैं, उनको वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों मुल्कों ने पूरी ज़िंदगी इसी तरह ही रहना है कि हम आर्टिस्ट को रोकेंगे। अब नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है वो ठीक है, इमरान खान साहब ये तो यहाँ पे तरला कर रहे हैं, ट्वीटें डाल रहे हैं माज़रत चाहता हूँ, ट्वीट्स पे ट्वीट्स डाल रहे हैं, तरले कर रहे हैं, जनाब इंडिया ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, और मोदी साहब आगे से जवाब ही नहीं दे रहे, हमें इस चीज़ का भी पता है। और उधर से अगर देखा जाए कि अगर इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी आई थी ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की, तो मोदी साहब ने उसको और उनकी सरकार ने उसको भी जो है वो रबिश कर दिया या उसको भी सेट असाइड कर दिया। मेरा ख्याल है कि जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बगैर रहना सीख रहा है शायद, और बहुत हद तक रह रहा है। पाकिस्तान भी यही समझ रहा है कि हमें भारत के बगैर रहना है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स को पाकिस्तान में सुना है ये कहते हुए, ये बात करते हुए कि जनाब पाकिस्तान जो है वो सार के आगे बात करें, आप एससीओ की बात करें, आप और दुनिया की बात करें, छोड़ें। और मुझे किसी हाई रैंक बंदे ने बताया, उसने कहा कि हाई रैंक पॉलिटिकल ऑफिशियल ने बताया, और मैं इंडिया के भी बहुत सारे लोगों से इस हवाले से बात कर रहा हूँ, और इंडियन के एक ऑफिशियल से भी बात हुई हमारी यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा जी कोई एपिटाइट नहीं है दोनों मुल्कों की जानब बात करने की, ना भारत में कोई एपिटाइट है, ना पाकिस्तान के अंदर एपिटाइट है।
This was something which was very shocking because for long there was an appetite in Pakistan for talks with India. लेकिन उन्होंने ये कहा, शायद वो उन्होंने जो साहब थे उन्होंने मुझे जान के कहा कि क्योंकि भारत ऑलरेडी बात नहीं कर रहा तो ये कहो कि अब पाकिस्तान में भी नहीं है एपेटाइट, लेकिन फिर भी ये बात हुई। अब हमने क्या देखें, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि दो तरह के इंटरेक्शन है, एक है सॉफ्ट पावर, एक होती हार्ड पावर। जो कल्चर, म्यूज़िक, एजुकेशन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, मीडिया जो और आवाम का मिलना, ये सारा जो है ये सॉफ्ट पावर में आता है। गिप्पी गिरिवाल साहब जो हैं वो इंडिया की सॉफ्ट पावर है। ये वो सॉफ्ट पावर है जो पाकिस्तान के पास भी उस तरह नहीं है इंटरनेशनल लेवल की। सो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप बजाय इसके कि गिप्पी पाजी को रोक लिया आपने और उनको नहीं आने दिया, आप उनको आने देते, क्या होता है इससे। आप देखें कि मैं देख रहा था पिछले रिसेंटली, मैं कोई ज़्यादा फिल्में नहीं देखता तो, लेकिन मैंने कुछ मूवीज़ देखी जिसमें देखा, मुझे पता चला कि गिप्पी साहब ने पाकिस्तानी एक्टर्स को लिया हुआ है। अब इंडिया के अंदर पॉलिसी है कि आईपीएल में पाकिस्तान को फारिग करो, बॉलीवुड में नहीं आने देना, म्यूज़िक में नहीं आने देना, ठीक है जी। एक प्रॉपर एक माहौल है जो क्रिएट किया जा रहा है। या तो हो इस माहौल में आप लॉन्ग टर्म रहें। आज तो पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर है इस पोजीशन में कि हमारा म्यूज़िक नहीं चल रहा, हमारी इंडस्ट्री उस तरह नहीं है, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कल को एक दिन आएगा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर क्या भारत जो है वो क्या सदा इसी चीज़ को कहता रहेगा कि भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें बात नहीं करनी, हमें इंगेज नहीं करना, हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। ये दुनिया देखें, ये जो कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, मैंने एक इंडियन ने मुझे बताया, उसने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। मैंने कहा क्यों? उसने कहा हम आपको आईपीएल में भी नहीं बुलाना चाहते। मैंने कहा क्यों? उसने कहा भाईजान हमारे आपके साथ कोई कमर्शियल, आपके अंदर कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, यानी कि हमें इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं या बाकी जो हैं वो इंडिया तो आना चाहते हैं, वो उस तरह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो वायबिलिटी नहीं है, वो कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहते। ओके, दैट मेक्स अ सेंस फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर लॉन्ग। तो फिर क्या करेंगे? और लीडरशिप का क्या काम होता है? लीडरशिप का काम होता है कि वो दे थिंक फॉर लॉन्ग, वो लंबी बात सोचते हैं ना जी। वो तो 6 महीने 2 महीने की बात नहीं करते। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने रिसेंटली, हमने ये नोट किया है कि वो थोड़े नी जर्क रिएक्शन देते हैं, थोड़ा अब्रप्ट रिएक्शन देते हैं। नरेंद्र मोदी जी है वो थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, ही स्टेज साइलेंट लार्जली, वो थोड़ा खामोश रहते हैं और इस तरह की बातें हैं। सो यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें अपने कल्चर को, हमें अपनी वैल्यूज़ को अगर एक दूसरे से शेयर करेंगे। देखिए आज आप 50 साल के लिए भी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद कर दें तो क्या हम एक दूसरे को नहीं जानते? क्या हमारी वैल्यूज़ बदल जाएंगी? क्या हमारा डीएनए बदल जाएगा? क्या हमारा आपस में एक दूसरे के साथ जो हमें एक दूसरे का पता है वो बदल जाएगा? मैं ऐसे कई इंडियंस को जानता हूँ, दे आर इन डायर सर्च फॉर टॉक्स विद इंडिया एंड पाकिस्तान। सेम इज़ इन पाकिस्तान, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको ये चाहिए कि बजाय इसके कि ठीक है आपने पहले क्रिकेट को बंद किया, मैच होना बंद हो गए, सारा कुछ हुआ, हमने भी, हमारे लोग भी जो हैं वो सख्त हैं, मैं इस बात को भी मानता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए अगर हमने एनालिसिस करना है तो फिर बैलेंस एनालिसिस करना पड़ेगा। हमने भी बड़ी ज़्यादतियाँ की हुई हैं, हमारे भी लोगों के जो है ना वो जिन्हों कहते हैं ना नाकते सी मक्खी दिशा बहन देते, अभी समझते सा पता नहीं की हो जाना तो किस तरह हो जाना। तो आज पता चल रहा है कि नहीं, आज बात करना बड़ा मुश्किल हो गया। टॉक विद इंडिया कितना मुश्किल होता जा रहा है। बिकॉज पहले हम बात करना चाह रहे थे, लेट से, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि हम बात करना चाह रहे थे कश्मीर पे, वो कहते थे और ट्रेड पे बात करें। हम कहते थे नहीं ट्रेड पे नहीं बात करनी यार। फिर वो कहते थे नहीं चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं कि हम कहते थे, वो कहते थे चलो आप हमारे साथ जो है ना वो बिज़नेस और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट प्रमोट करो। हम कहते थे नहीं कश्मीर करना। कहते थे मीडिया करो, हम कहते थे नहीं कश्मीर करना। वो जो भी कहते थे हम कश्मीर कहते थे। अब हम कहते हैं नहीं पहले ट्रेड करो, और कहते हैं नहीं पहले दहशतगर्दी की बात करो हमारे साथ। तो चीज़ें बदल गई हैं। ਅਸੀਂ भी नकते मक्खी नहीं सा बयान देंगे तो हूँ भी नहीं बयान देंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू मूव ऑन। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। इंडिया ने अपना ग्लोबली नाम बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ अमेरिका हूँ, मैं यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानियों को, कल भी एक खाने पे था दोस्तों के साथ, तो बैठे बातें हो रही थी। मैंने कहा सुनाए क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसा आपका जो डायस्पोरा है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ, एनालिस्ट हूँ,
तो पढ़ता पढ़ाता हूँ, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा है। मैं लोगों को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, पल्स लेना चाहता हूँ, फ़ील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुआशरा क्या सोच रहा है। और मैं यहाँ पाकिस्तानियों को भी मिला हूँ और इंडियंस को भी मिला हूँ थोड़े दिनों में। और मैं आपके साथ कुछ इंटरव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगा पाकिस्तानियों के, इंडियंस के, कि वो यहाँ पे बैठ के कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, वो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और इंडिया को ये जो गिपी गिरीवाल वाला वाक़या है, मेरा ख़्याल है कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। अगर ये हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था। इसका नुकसान ये हुआ है कि जो थोड़ी सी उम्मीद थी, वो उम्मीद भी बंद हो गई है। वो जो रास्ता था, वो रास्ता भी हमने बंद कर दिया है। गिपी गिरीवाल का, मैं अपनी ज़ात का पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे किसी और का नहीं पता। मुझे इंडियन पंजाबी फिल्म का गिपी गिरीवाल से पता चला था। मुझे गिरीवाल साहब से, वैसे तो साढ़े जट भरा भी ने गिरीवाल जट होंगे ने। और दूसरा ये है कि यहाँ पे तो सारी बात है, जट से आगे की बात है। यहाँ पे तो दोनों मुल्कों के अमन की बात है, दोनों मुल्कों को कनेक्ट करने की बात है। यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि असी पंजाबी है तो थोड़ा बहुत फिर असी तड़का लाते हैं ना अपना। तो इसी तरह और भी सारी कौमें लगाती हैं, और भी सारी नेशनैलिटीज़ लगाती हैं। हर इंसान को अपनी कौम पे, अपने खून पे और अपनी वैल्यूज़ पे फ़ख्र होना चाहिए। जिसको अपने आप पे, अपनी कौम पे, अपनी वैल्यूज़ पे फ़ख्र नहीं, वो कोई थोड़ा इंसान होता है। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं, दिस मीन्स अ लॉट फॉर अस। ये चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। अगर गिरीवाल पाजी आ जाते, वो 8-10 दिन वहाँ घूमते, तो मेरा ख्याल है मोदी साहब को ये टेंशन हो गई कि घूमेगा, हालात, एक मैसेज जाएगा इंडिया के अंदर कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि काम ठीक ठंडा हो रहा है। ये जो ठंडी गल है ना, ये नहीं हो रही। मोदी साहब को ये बर्फ़ देख रहे हैं मेरे पीछे, उनको किसी ठंडे इलाके में लेके जाना चाहिए, जहाँ पे वो सारी की सारी टाइम, जिसे आप कह लें कि एक जो है ना वो एक वो माहौल देखें और उनको पता चले कि जनाब ये किधर कौन से दुनिया में रह रहे हैं। हर तरफ हर वक्त गर्मी नहीं चंगी होंगी। ठीक है, आपने पॉलिटिक्स करनी है। इधर इमरान खान साहब हैं, ये वखरे तते हुए ने। उधर मोदी साहब है, उन्होंने ठंड ही नहीं, उन्होंने तता पानी नहीं लेंदा पाया, उन्होंने पता ही नहीं लगता पाया कि कदों ना ठंडे होना है। आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। और अगर हमने इसी तरह एक माहौल बनाया, एक माहौल क्राफ्ट किया, एक इस तरह की चीज़ें कंस्ट्रक्ट की, तो कोई फ़ायदा नहीं होना पाजान, कुछ भी नहीं होना। दुनिया ने तरक्की करनी है। भारत आज कितनी तरक्की कर रहा है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है। उनको कोई पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। आज पाकिस्तान कमज़ोर है, हमारे थोड़े मामलात ख़राब हैं, ठीक हो जाएंगे। और कोई नहीं, साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल कोई नहीं। खैर है, असी जितने कोई डिवाइडेड हैं और जितने हमारे मसाइल हैं, हम थोड़ा साल ज़्यादा लग जाएंगे। और हमने जो पंगे लिए रखे हैं अपनी रियासत के साथ, कभी हम इसको मौलवी रियासत बनाना चाहते हैं, कभी हम इसको कुछ बनाना चाहते हैं। हम जो तजर्बा गाह अपने मुल्क को बनाया रखा है, हम उस तजर्बा गाह की सज़ाएँ हमें मिल रही हैं। हमें कोई सज़ा किसी बंदे ने हमारे वो देखें ना, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट जो होती है ना जी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रियासतें होती हैं वो थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करती हैं ताकि वो दुनिया को बता, अपनी इंटरनल अवाम को बता सके कि पाइन बार बहुत ख़तरा है, अंदर जड़ा ना कट्ठे रहो है, फ़लाने तो ख़तरा है, फ़लाने तो ख़तरा है। वो भी चलता रहा है, बहुत चला है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल जी उसमें कोई एपेटाइट है अभी इस वक्त पाकिस्तान में। लोग बात करना चाहते हैं, लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग एक दूसरे को देख चुके हैं सोशल मीडिया से, लोग कनेक्ट हैं ऑलरेडी। हम कई ऐसे इंडियंस हैं उनसे कनेक्ट हैं, कई इंडियंस पाकिस्तानियों से कनेक्ट हैं। हम मीडिया पे जाते हैं, इंडियन मीडिया पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके ख्यालात समझते हैं, सोचते हैं। माजरत चाहता हूँ, एक ज़ुबान में बात करते हैं, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में। तो अब चीज़ें बदल गई हैं। अगर अब लीडरशिप ने एक दूसरे को, अपने आप को ना बदला और एक आर्टिफिशियल वो जो तनाव रखने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मामलात ख़राब होंगे। इस तनाव को ख़त्म किया जाना चाहिए। गिपी पाजी ने ओन देना चाहिए था सेना, और वो आते तो इंडिया का और सॉफ्ट पावर पाकिस्तान में घुसती, इंडिया की सॉफ्ट पावर पाकिस्तान में आती। ठीक है जी। और मुझे खुशी होती पर्सनली। मैंने बताया कि मुझे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया था इसके बारे में कि ये बहुत अच्छा फ़िल्म है और आप इसको देखें, और इसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं। बड़ा मज़ा आया। मैंने इंडियन गाँव देख के, मैं यकीन करके मैंने लोगों को मिसालें देता था। मैं कहा यार उन्होंने पिंड साढ़े पिंड इक्को जाए ने, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। 70 साल हो गए, एक ही सोच है, एक ही सोच है, एक ही तरह के घर बन रहे हैं, एक ही तरह के डेरे हैं, एक ही तरह का निज़ाम है वहाँ पे, एक ही तरह के घरों के स्टाइल हैं। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे सुन के कि 75 साल 70 साल से बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आना जाना भी नहीं है, लेकिन लोग एक जैसा सोचते हैं। तो ये बात नस्लों की होती है।
हमें थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और थोड़ा आगे की बात करनी चाहिए। बहुत हो गया जो हो गया। और सियासतदान जो होते हैं उनको एक बड़ा ब्रॉडर सोचना चाहिए। और एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज अगर वो थोड़ा सा जिन्हों के अंदर ना अपना थोड़ा थोड़ा लंबा सोचेंगे और थोड़ा और अंदाज से सोचेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदलेंगी। थैंक यू वेरी मच।